हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ILS मींस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो कि एविएशन को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिए। तो हम बात करेंगे ILS की। ILS का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी भी वजह से हमारे रनवे पर विजिबिलिटी लो हो। इसका मतलब जब हमें क्लियरली रनवे दिखाई ना दे रहा हो तब हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लैंडिंग करते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होगा उसमें 3 कंपोनेंट जरूरी होते हैं। पहला ग्लाइड स्लोप, दूसरा लोकलाइजर और तीसरा मार्कर बीकन। अब ये तीनों सिस्टम ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है। ये तीनों चीज़ों के ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ग्राउंड पे लगे होते हैं, रनवे के आसपास लगे होते हैं, ठीक। और इन तीनों सिस्टम के एप्रोप्रिएट रिसीवर्स हमारे एयरक्राफ्ट में लगे हुए होते हैं। तो काम ये होता है कि ये तीनों सिस्टम्स सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा एयरक्राफ्ट उनको रिसीव करके उनको गाइड करता है। बट ये काम कैसे करते हैं इसको हम अब समझते हैं। जो ILS होता है वो 2 तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल गाइडेंस, मतलब लेटरल गाइडेंस, और दूसरा होता है वर्टिकल गाइडेंस। अब दिमाग में ये आता है कि आखिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस कहने का क्या मतलब है। हॉरिजॉन्टल गाइडेंस कहने का मतलब ये है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट रनवे पर लैंड होने के लिए आ रहा हो तो वो रनवे के सेंटर लाइन, मतलब रनवे के बीच में ही लैंड हो। ऐसा ना हो कि वो रनवे के अगल या बगल में लैंड हो जाए, ठीक। ये हो गया हॉरिजॉन्टल गाइडेंस का मतलब। वर्टिकल गाइडेंस का मतलब कि ऐसा ना हो कि जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होने के लिए आ रहा हो तो वो रनवे से पहले ही नीचे उतर जाए या फिर रनवे पूरा खत्म हो जाए उसके बाद नीचे उतरे। इसलिए वर्टिकल गाइडेंस क्या करता है, रनवे पर एक एप्रोप्रिएट पॉइंट पर हमारे एयरक्राफ्ट को टच डाउन कराता है, ठीक। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस की बात। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ग्लाइड स्लोप, दूसरा लोकलाइजर और तीसरा मार्कर बीकन। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कर बीकन्स की। इन मार्कर बीकन्स का काम ये होता है कि जब पायलट रनवे पर अप्रोच कर रहा हो, मतलब लैंडिंग के लिए आ रहा हो, उस टाइम ये डिस्टेंस बता ना सकें, इंडिकेट कर सकें कि लगभग आप इतनी डिस्टेंस पर रनवे से हैं, ठीक। ये 3 होते हैं, आउटर, मिडल और इनर मार्कर बीकन्स, ठीक है। जो आउटर मार्कर बीकन होता है ये 4 to 7 माइल्स अवे होता है रनवे से, जो कि 75 मेगाहर्ट्ज का कैरियर वेव 400 हर्ट्ज की मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर करता है। अब हमारे एयरक्राफ्ट में लगा हुआ जो रिसीवर होता है, जैसे ही इन सिग्नल्स को रिसीव करता है ये कॉकपिट में, मतलब इंस्ट्रूमेंट पैनल पर एक ब्लू लाइट को इल्यूमिनेट कर देता है, ठीक। अब हमारे पायलट को यह पता चल जाता है कि उसने आउटर मार्कर बीकन को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद जब हमारा एयरक्राफ्ट रनवे से लगभग 3500 फीट की दूरी पर होता है तब आता है मिडल मार्कर बीकन, और इसका भी सिग्नल 75 मेगाहर्ट्ज पर ही होता है। बट इनकी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1300 होती है, और हमारे एयरक्राफ्ट में लगा हुआ रिसीवर जब इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है तो वो कॉकपिट में यानी इंस्ट्रूमेंट पैनल पर एक एम्बर लाइट को इल्यूमिनेट करता है, मतलब जला देता है। अब इससे क्या होता है, हमारे पायलट को ये जरूर पता लग जाता है कि हमने मिडल मार्कर बीकन को क्रॉस कर लिया है, मतलब अब हम रनवे से लगभग 3000 से 3500 फीट की दूरी पर हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ने पर आता है इनर मार्कर बीकन, जिसकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो 300 हर्ट्ज पर मॉड्यूलेटेड होती हैं। और यहाँ पर पहुँचकर ही पायलट को डिसाइड करना होता है कि अब उसे लैंड करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो वो गो अराउंड लेकर के वापस चला जाता है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये काम होता है मार्कर बीकन्स का, ठीक। अब 2 और कंपोनेंट बच्चे हैं जिनको लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे लोकलाइजर्स की। इन लोकलाइजर्स का काम होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेंस प्रोवाइड कराना। इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इनकी ऑपरेटिंग रेंज जो होती है वो 108 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 111.9 मेगाहर्ट्ज की होती है, ठीक। इनके बीच में जितनी भी ऑड फ्रीक्वेंसीज आती हैं उन्हीं पर ये ऑपरेट हो सकते हैं, ठीक। ये रनवे की सेंटर लाइन से लेफ्ट और रनवे की सेंटर लाइन राइट दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जो कि लगभग 2.5 डिग्री वाइड होता है। और अगर फीट्स में देखें तो ये लगभग
1500 फीट्स की वाइड होती है, रेंज होती है इसकी, ठीक है। अब जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट मान लीजिए अप्रोच करके आ रहा है, अगर वो सेंटर लाइन से लेफ्ट गया तो उसे 90 हर्ट्ज वाली सिग्नल ज़्यादा मिलेगी और हमारे रिसीवर में ये चीज़ रिसीव होगी और वो एयरक्राफ्ट में इंडिकेट करेगा कि आप रनवे से लेफ्ट हैं। अगर वो रनवे सेंटर लाइन से राइट में है तो उसे 150 हर्ट्ज वाली सिग्नल ज़्यादा रिसीव होगी और उसे पता चल जाएगा, यानी इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आप रनवे से राइट में हैं। सिर्फ और सिर्फ रनवे सेंटर लाइन ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज दोनों ही सिग्नल इक्वल अमाउंट में रिसीव होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लोकलाइजर काम करता है और इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टली गाइड कर देता है, ठीक है। तो अभी तक हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, कि लोकलाइजर क्या होता है, वो एक हॉरिजॉन्टल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, और मार्कर बीकन क्या होता है कि वो हम एयरक्राफ्ट को लेकर के रनवे से कितने नज़दीक हैं इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो ग्लाइड स्लोप होता है वो हमें वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री एंगल होता है, मतलब 3 डिग्री के एंगल से वो हमें नीचे लेकर के आता है, ठीक, ताकि हम रनवे पर सही पॉइंट पर टच डाउन कर सकें, ठीक है। अब ग्लाइड स्लोप का जो एंटीना होता है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होता है जनरली, ठीक। अगर आपको नहीं पता कि पोलराइजेशन क्या होता है तो आप हमारे टाइप्स ऑफ एंटीना वाली वीडियो देख सकते हैं। इनका जो ऑपरेटिंग रेंज होता है वो यूएचएफ बैंड में होता है, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में, जो कि 329.3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 335 मेगाहर्ट्ज तक की होती है, ठीक। अब ये जो ग्लाइड स्लोप की फ्रीक्वेंसी होती है ये लोकलाइजर के फ्रीक्वेंसी के साथ पेयर्ड होती है। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट यानी हमारा पायलट एयरक्राफ्ट को लेकर अप्रोच कर रहा होगा तो उसे सिर्फ लोकलाइजर की फ्रीक्वेंसी ही ट्यून करनी होगी। जैसे ही वो लोकलाइजर की फ्रीक्वेंसी ट्यून करेगा, ग्लाइड स्लोप की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली उसके साथ ट्यून हो जाएगी। ये खास बात होती है, ठीक। और इसका जो प्रोसीजर होता है, इनको काम करने का जो तरीका होता है ग्लाइड स्लोप का, वो बिल्कुल लोकलाइजर की तरह होता है, ठीक। जैसा आपने लोकलाइजर में देखा था, रनवे की सेंटर लाइन हमें मेंटेन करनी थी, तो हम रनवे की सेंटर लाइन से लेफ्ट 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे थे और राइट में 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे थे। इसी तरीके से ग्लाइड स्लोप में भी ये जो एंगल है ना, मैंने बताया आपको 3 डिग्री का, इसके एबव 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और इसके बिलो में 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अब मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट इस एंगल से थोड़ा ऊपर आ रहा है तो उसके रिसीवर में 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रिसीव होगी, तो वो इंडिकेट कर देगा कि आप अभी ग्लाइड स्लोप के एंगल से ऊपर हैं। अगर वो ग्लाइड स्लोप की एंगल से नीचे है तो उसे 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रिसीव होगी और हमारे एयरक्राफ्ट में ये इंडिकेट किया जाएगा कि आप अभी ग्लाइड स्लोप के एंगल से नीचे हैं। सिर्फ इकलौता ये 3 डिग्री एंगल वाला ही पॉइंट होगा जिस पर दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेम अमाउंट में रिसीव होंगी, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि ग्लाइड स्लोप को अगर हम सही तरीके से फॉलो करते रहे तो ये हमें रनवे पर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर टच डाउन करा देगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईएलएस के तीनों पार्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक। लोकलाइजर हमें हॉरिजॉन्टल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा था, ग्लाइड स्लोप हमें वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा था और मार्कर बीकन हमें ये बता रहा था कि हम रनवे से कितनी दूर पर हैं, ठीक। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल 100%। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलेगा क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर ये VOR क्या चीज़ होती है, VOR से कैसे नेविगेट किया जाता है, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।